इस समय मेरे साथ है बिग बॉस की बॉन्ग ब्यूटी पौलोमी दास। पौलोमी, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी आपको। आपका ड्रेसिंग सेंस मतलब अमेजिंग, और कई बार तो आपको देखकर लगता था कि मैं वो पुरानी जो शुरुआत में आई थी प्रियंका, उसको देख रही हूँ। मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे आपको ऐसे। Yeah, I do get that a lot. I do get that a lot. को मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि लाइक आप उनकी तरह लगते हो, आप उनकी तरह दिखती हो। So yeah, and I really adore her. मुझे वो बहुत पसंद है, जिस तरीके के वो काम करती है, जिस तरीके से वो अपने इंटरव्यूज करती है। शी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट वुमन। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इंटेलिजेंट वुमेन मुझे लगता है कि मुझे बहुत अलग से पसंद आती है, जिनके पास अपना वॉइस होता है, जो अपनी चीजें अच्छे तरीके से स्टेट कर सकती है। तो मुझे वो वैसे औरतें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो शी इज वन ऑफ ट्रू। माई फेवरेट, सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। क्या पौलोमी, आप घर से बाहर आ गई हैं, बुखार भी है आपको, हाँ। उसके बावजूद इंटरव्यू कर रही है, मतलब रियली थैंक यू। और नो नो नो, नहीं, जानना बुखार बुखार तो चलता रहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जानना चाहूंगी कि हाँ। बाहर आने के बाद किसी कंटेस्टेंट के लिए आपका परसेप्शन बदला, कि घर के अंदर उसके बारे में कुछ और सोच रही थी, बाहर आने के बाद सच्चाई सामने आई और दुख हुआ? नहीं, जिनके बारे में घर के अंदर मैं जैसे सोचती थी वो वैसे ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। जो जैसे मुझे लगता, मैं एक चीज बहुत करती हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। सॉरी। हाँ, मैं उनको देखती हूँ और उनको उनकी ना छोटी छोटी चीजें मैं नोटिस करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे पापा से मुझे आया है, मेरे पापा भी ऐसे करते हैं। तो तो मैं लोगों के ना छोटे छोटे जो चीजें होती है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो मुझे परखना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स बेनिफिशियल ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि वो लोगों का ना कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि एज ए पर्सन कैसे होते हैं। तो मेरे लिए, मैं जिनके बारे में जैसा सोचती थी घर पे, बाहर आने के बाद भी वो लोग वैसे ही आपके आने के बाद तो घर के अंदर मतलब ऐसा लग है। रहा है कि सिर्फ ऐसा लग रहा था पौलोमी निकले और घर में बस ब्लास्ट ही ब्लास्ट हुए जा रहे हैं, कभी विशाल वाला ब्लास्ट, कभी चाटा, कभी वो हथकड़ियां। तो शुरुआत से, हाँ। चाटा वाज लाइक समथिंग, इवन आई समहाउ फेल्ट फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप मुंह से बात करो, भगवान ने मुंह दिया है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे मेरे साथ भी फिजिकल वायलेंस हुआ है घर के अंदर, जिसका कोई मुझे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसका कोई जस्टिफाई नहीं हुआ है। यस। अ, मैं कहीं ना कहीं फिजिकल वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और हम लोग ऐसे ही जगह पे हैं जहाँ पे फिजिकल वायलेंस शुड नॉट बी देयर। आप मुंह से बात करो, झगड़ा करो, अपना पॉइंट मुद्दा डालो, खत्म। आप फिजिकल वायलेंस शुड नॉट बी पौलोमी, देयर। आपको अगर कोई बोलेगा कि आप अच्छी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, तो अब आप आगे केस वेस करने वाली हैं? नहीं, मैं आई टेक माई कॉम्प्लीमेंट्स वेरी सीरियसली। आई लाइक कॉम्प्लीमेंट्स। आई थिंक सब सब औरतों को पसंद है। पर यहाँ पे जो बिग बॉस के घर में दिखाया गया, वहां ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट देना सजा भी हो सकती है। आपको ऐसा लगा? नहीं, आई थिंक वो गलत कहाँ पे हुआ पता है? कान में बोलना। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, साइकोलॉजिकली, अगर आप किसी को क्या कहते हैं उसको, मतलब अच्छे निगाहों से देख के किसी को आप कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, वो आप मुंह पे करते हो। पर अगर आपके नियत में थोड़ा बहुत भी खोट है ना, वो आप चुपके से बोलते हो। साइकोलॉजिकली आई एम सेइंग। आई डोंट नो विशाल का क्या ये था वो था, बट कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ा सा टाल मटोल डोल मटोल लगा है। आप कभी ओके। भी किसी को, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, हाँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अरे मुझे वो ना बहुत पसंद है, मुझे उतनी अच्छी लगती है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं आपको बोलूंगी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपके एक्चुअली बाल बहुत खूबसूरत है, थू थू थू। बट मैं आपको मुंह थैंक पे यू। बोलूंगी। मैं आपको ये किसी आपके पीठ पीछे अगर मैं बोल रही हूँ ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि वो खोट है। ओके। तो हाँ हाँ। ये ये दिस इज व्हाट आई अज्यूम्ड। आई थिंक लोगों को सब लोगों का अलग अलग ये होता है, सोचने का, देखने का ढंग होता है, पर दिस इज व्हाट आई फेल्ट। पर कहीं ना कहीं अगर ये हुआ भी है, मुझे नहीं लगता कि हाथ उठाना चाहिए। हाथ उठाना ओके। इज अ वेरी बिग पनिशमेंट, इट्स अ वेरी बिग क्राइम, लीगली भी और जेन्युइनली भी। आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। हम्म। पर आप घर के अंदर थी पौलमी, आपको कभी विशाल के हाव भाव या इससे
बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि वो कृतिका को पसंद करता है या कृतिका को चेकआउट कर नहीं, रहा है या उस नहीं, मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है और मुझे ना ही कभी रियलाइज हुआ। और मुझे सच बताऊं तो विशाल से मुझे वैसा वाला कभी वाइब भी नहीं आया। एक लड़की होके ना, यहाँ पे वो भी हुआ था कि साई, इसको क्या नाम है, चंद्रिका को मसाज। चंद्रिका को? साई एक ऐसा बंदा है ना यस। जिससे मैं खुद बोल सकती हूँ कि वो उस बंदे से ना बहुत घर, मतलब ना घर के जो लोग होते हैं ना, जो एक क्लोज पन जो होता है ना, उससे वो वाली वाइब आती है। उस बंदे से मुझे कभी, मुझे ऐसा लगेगा भी नहीं कि आई विल गेट, होता है ना वैसी वाली फीलिंग मुझसे, मुझे उससे आएगी भाई। वो तो मेरा, मैं उसको साई थाई बुलाती थी, क्योंकि यस। वो मेरा मसाज पार्टनर था। मेरे सर पे मसाज करता था, मेरे इधर मसाज करता था, मेरे हाथ पे, मेरे पैर पे। वो हाँ। मेरा साई थाई था। तो या। साई से कभी वो चीज आया भी नहीं। और मुझे कभी, मुझे लगा भी नहीं विशाल हैड बैड आईज फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर। पर बाहर आने के बाद द क्लिप्स जो मैंने देखा, आपको वो कान में नहीं बोलना चाहिए था। वो मुझे लगा कि आप, अगर आप शक के हम्म। निगाहों से देख रहे हैं तो शायद आप फुसफुसा के बोलेंगे। अगर आप सच में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप फुसफुसा के नहीं बोलेंगे। ये नहीं मुझे लगा बोलेंगे। है। हम्म। एक और आपके आने के बाद आपने देखा होगा, लव को हथकड़ी पहनाई गई और उस गार्डन एरिया में पीछे सांप भी था। बहुत सारी मैं क्लिप थी वो, वायरल हुई है। मैं थी वो। फॉलो भी, नागिन बन, अपने नागिन के अवतार में हाँ, वापस मैं आ गई, ऐसा लग रहा नागिन बन के मैं थोड़ा घूम रही थी वहां पे। वो है। मैं सो थी। स्वीट। मतलब यार, लोगों को याद आ कभी तो जाएगा। अपने नागिन, हाँ, कभी तो अपने नागिन रूप में मैं आऊं। हाँ, ट्रू ट्रू वो मैं ट्रू। थी, गार्डन में घूम रही थी। तो क्या कहना पर आई थिंक, चाहेंगी इसे? यार फिल्म सिटी में सिर्फ सांप नहीं, फिल्म सिटी में चीता भी, चीता नहीं, उसको लेपर्ड भी है। फिल्म सिटी में बंदर भी बहुत बार आया है हमारे सेट पे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ना, आई थिंक थीम को थोड़ा सा वो केयरफुली करना पड़ेगा। द मोमेंट दे सॉ, आई थिंक उनको ना वो सिक्योर करना चाहिए था। बिकॉज जोक्स अपार्ट, सांप वाप अगर किसी को डस वस ले तो इट्स फेटल, किसी की मौत भी हो हम्म। सकती है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ना, दे शुड, वो थोड़ा सा। बट आपको भी पता है फिल्म सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज होती है फिल्म सिटी में यार। मैंने खुद लेपर्ड देखा है यार फिल्म सिटी में। बंदर तो हमारे सेट पे, मतलब बिग बॉस के सेट पे या। आए जाए दिन आते रहते थे। मतलब हर दो तीन, मतलब हर दिन एक दो तो बंदर आते ही है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट क्या कर सकते हैं यार, हम नेशनल, हम्म। क्या कहते हैं इसमें, शूट कर रहे हैं। इट्स अ नेशनल फॉरेस्ट ना। हाँ, उस एरिया में बना हुआ है पूरा वो। हाँ, तो वो थोड़ा सा आई थिंक उनको सिक्योर करना चाहिए। बट FYI दैट वाज मी, मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार देख लूं घर के अंदर क्या चल रहा है। देख लो मैं क्या गई, ऐसे किया तापमान मैंने, है। मैं स्वर्णा बनी और मैं चली गई। हालांकि लोगों ने बोला डॉक्टर क्लिप भी हो सकती है, मतलब, पर पता नहीं। पर वो टास्क को लेकर आप क्या कहेंगे, जो हथकड़ी पहनाई गई इतने घंटों तक? टास्क तो टास्क होता है। टास्क आपको अगर दिया गया है तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप बाय यू डू इट बाय हुक और बाय क्रूक, यू हैव टू डू इट। ओके। यहाँ टास्क पे ना टास्क बार होता बार है। सवाल उठ रहे हैं कि विशाल के साथ लव ने इतनी दोस्ती नहीं निभाई जितनी शिवानी ने निभाई, और वहीं दूसरी तरफ शिवानी ने भी, चंद्रिका ने भी शिवानी को नॉमिनेशन टास्क में धोखा दे दिया, हाँ, उसके लिए लेटर ना लिखकर। तो आप घर की इन दोस्तियों पर क्या कहेंगी? घर पे ना सबसे पहली बात तो ये है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब शो हम्म। करने आए हैं, सब शो जीतने आए हैं। अगर क्या, ये बात जब लोगों को लगता है ना कि अरे ये मेरी दोस्त हो के मेरे को नॉमिनेट कर दे, पर दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कांट बी सो डम। आप वो बात को दिल पे लेके नहीं बैठ सकते। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी मेरी बॉन्डिंग वहां पे सबसे अच्छा साई और सना के साथ था, सर। कभी हाँ। अगर मुझे हुआ तो आई हैव टू नॉमिनेट। अगर मुझे दोनों में से किसी को चूज करना होगा, मुझे चूज करना होगा। वो आप दिल पे लेके नहीं बैठ सकते। आप बच्चे हो क्या 16 साल के? और 16 साल के बच्चों हम्म। में भी इतनी, अब के जमाने में बच्चों में तो उतनी भी मेच्योरिटी आ गई। इट्स अ गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो आप दिल पे लेके नहीं बैठ सकते। हम्म। जहां पे आप खड़े आप। हो सकते हो अपने दोस्त के लिए, आप खड़े हो। और यस एंड ऑफ यस द ट्रू। डे यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब गेम खेलने आए, सबको ट्रॉफी चाहिए, सबको फिनाले तक पहुंचना है। किसी को भी नॉमिनेट नहीं होना है, किसी को भी घर के बाहर नहीं आना है। यस ट्रू। आपके आने के बाद आपने देखा होगा, एक बार फिर से शिवानी बेहोश हुई, उसको मेडिकल रूम रूम ले जाया गया, फिर इस पे बात हुई
कि वो ड्रामा कर रही है? मेरे आप को एक समझ में नहीं आता, बेहोश होने के बाद अब 2 मिनट में, ये तो मैंने खुद देखा है जब मेरा वो हिप साइड का भी बोला हुआ था। उसने। मैंने तो खुद देखा है भाई, इसको मेडिकल मेडिकल रूम में लेके गए, बेहोश हुई, मिर्गी का ये आया, दौरा पड़ा, लिटरली 2 मिनट बाद ये चल के बाहर आई। भाई मुझे समझ में नहीं आता ये। हम्म। ये आप बहुत लोग कह रहे हैं कि एंजाइटी अटैक, एंजाइटी अटैक जो वर्ड यूज कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग वर्ड। वो एंजाइटी अटैक ऐसे ही नहीं होता है, एंजाइटी अटैक टेक्स टाइम टू रिकवर। आप बेहोश, ट्रू। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप बेहोश हो जाते हो, फिर आप फट से सही हो जाते हो। भाई मेरे को लगा 5 दिन में लंगड़ा लंगड़ा के चली हूँ वहां पे। मैं अभी भी मैं आज हम्म। सुबह बुखार में भी, आज सुबह आई वेंट टू माय फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं फिजियोथेरेपी, पहला मेरा सेशन था आज फिजियोथेरेपी का। ओ, माय मतलब हिप इतनी इज जोर नॉट से धक्का लगा प्रॉपरली। था? मैं 5 दिन तक वहां पे लंगड़ा के चल रही थी, उसके बाद आई वाज नॉट अलाउड टू वेयर हील्स। फिर मैंने, आई हैव टेकन लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टेकन पेन किलर्स जस्ट टू लाइक ओ। वॉक, क्योंकि कितना लंगड़ा के चलूं यार, मेरे को भी टास्क करने हैं, मेरे को भी घर घर का काम करना है, सब कुछ करना है, आई हैव टू बी ऑन माय सेंसेस। सो हम्म। आई एम लाइक, अभी आज तो इट वाज अ डे वन, मैं बुखार में बोला भाड़ में गया बुखार में, पहले इसको सही करूं बिकॉज आई आल्सो हैव टू गो बैक टू माय थिंग्स। आज मैंने हाँ। फिजियोथेरेपी लिया, माय फिजियोथेरेपिस्ट इज लाइक somehow आई थिंक probably आपने हील्स नहीं पहने, आप बैड मतलब आप मोस्टली मतलब होता है ना बहुत चल नहीं रहे हो, तो शायद थोड़ा बहुत हील हुआ है, बट इट विल टेक 15 days फॉर यू टू हील एंड यू हैव टू कम फॉर द फिजियोथेरेपी सेशन। ओ, मतलब इतना तो टाइम ये जाएगा? कन्वीनियंट के ही से, हाँ, तो ये इतने कन्वीनियंस से बेहोश होती है और बाहर आती है, तो ये मुझे भी समझ में नहीं। ये तो मैंने भी पहले ही पॉइंट आउट किया था, ये इसको मिर्गी के अटैक्स आए और ये नॉर्मली चल के कैसे बाहर आ गई अचानक से। हम्म। एंजाइटी अटैक इज अ वेरी बिग, अगर आपको लग रहा है एंजाइटी अटैक भी, उससे भी बाहर आने में आपको टाइम लगता है, आप 2 मिनट में फटाफट ऐसे करके आके फिर से किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हो। या ट्रू ट्रू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। बाहर आपने आके देखा हाँ। होगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें पायल, अरमान और कृतिका के लिए भी कही गई कि अरमान कृतिका से ज्यादा प्यार करता है, पायल को इतना ज्यादा नहीं प्यार करता, इग्नोर करता है। आप घर के अंदर रहकर आई हैं, आप उस मतलब बहुत ही ऐसा रिश्ता है, अपने आप में वो लोग खुश है, लेकिन बाहर अभी भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो आपने क्या मैम देखा? ये सवाल तो उठेंगे, मैम ये सवाल तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना आपने कभी पहले देखा है, ना मैंने देखा है, ना कोई किसी और ने देखा होगा। पर ये जो रिलेशनशिप है, आई थिंक ये तीनों सबसे ज्यादा समझते हैं, आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि ये तीनों इस रिलेशनशिप में है। और उस हम्म। रिलेशनशिप में मैं देखती हूँ, सिर्फ सिर्फ अरमान कृतिका के लिए नहीं, पायल कृतिका के लिए कितनी ज्यादा रहती है। लाइक उसका खाना कपड़ा ये वो, शी इज ऑल्सो ऑलवेज देयर फॉर कृतिका। ये सिर्फ अरमान नहीं है। आई थिंक वो जो तीनों का रिलेशनशिप है ना, इट्स हमारे सोच के बहुत बाहर है, हम ना कभी उसको समझ पाएंगे, और ना, अगर अगर जब तक आप उनके साथ रहोगे नहीं ना, आपको तब तक समझ हाँ, में नहीं आएगा। आपको ड्रामा नहीं तो लगा ये वो, या रियल नहीं, लगा? रियल लगा। आई थिंक यार, इस और उस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को प्रेज करती हूँ वो पायल है, क्योंकि अगर पायल, पायल मैं भी। ने वो डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो ये तीनों साथ में नहीं होते, डिवोर्स हो जाता, सब अलग अलग हो जाते, इसके बच्चे उसके पास, उसके बच्चे इसके पास, करके सब अलग हो जाते हैं। पर somehow उसके लिए वो रिलेशनशिप दोनों के लिए, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और ये इसका हस्बैंड था, तो आई थिंक उसके लिए वो रिलेशनशिप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि लाइक उसको नहीं छोड़ना था, इसलिए मैं दोनों को नहीं हम्म। छोड़ सकती। हम्म। तो आई थिंक उसके वजह से उसने बहुत, और यार हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, एक्सेप्ट करना वो चीज बहुत बड़ी बात होती है। मैं अगर मैंने देखा मेरा बॉयफ्रेंड फॉरगेट अबाउट गेटिंग मैरिड, किसी लड़की की तरफ भी देखा ना, मैं उधर ही झापड़ लगा दूंगी कि मेरा देख, मैं हूं ना, किसी और की तरफ क्यों ट्रू देख रहा है। और वहां पे ट्रू रहते हुए इस लड़की ने एक दूसरी लड़की को एक्सेप्ट किया। ट्रू ट्रू ट्रू। और बाय द वे, जब जब मेरा ये हुआ था ना, मैं जिस दिन पहली बार घर पे गई थी, कुछ बेड में ना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरे पास ना बेड नहीं था और अरमान का बेड खाली था। तो मैंने उन दोनों से बोला कि ये सुनो, तुम दोनों के पति है ना वो? तो बोलता हाँ। बोले कोई एक अपने पति के साथ जाके सो जाओ, अपने पति के पास जगह है। तो उनमें से लड़ाई हो सकता था कि नहीं मैं अपने पति के पास सोऊंगी, मैं अपने पति के पास नहीं, इट वॉज अ वेरी कॉन, कृतिका ने बोला पायल तुम जाके सो जाओ, पायल इसलिए हाँ हम्म। ठीक है तू पॉलिमी के साथ सो जा। सो दैट्स, उनका ऐसा भी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट हो, नहीं मैं अपने पति के पास जाऊंगा, कुछ नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। कृतिका इज लाइक हाँ मैं पॉलिमी के साथ सो जाती हूँ, आप जाके अरमान के साथ सो जाओ।
तो ये भी तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अगर अगर ऐसा होता तो कृतिका बोलती, लड़ाई करती कि नहीं मैं अरमान के पास जाऊंगी, पायल बोलती नहीं मैं अरमान के, वो भी मेरे पति है। ऐसा इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन दे हैव, व्हिच आई विल नेवर हैव बी एबल टू डू इट। माय मैन इज ओनली माय मैन, द मोमेंट मुझे यू नहीं सी लगता है कि समवन एल्स, यू किसी आर भी गेटिंग औरत आउट ऑफ में माय इतना लाइफ। करेज है, मतलब किसी भी औरत में इतना नहीं सहन नहीं शक्ति नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं। आखिर में आपको कौन टॉप 5 और विनर लगता है? टॉप 5 का नहीं पता, बट आई थिंक साई विल डेफिनेटली बी देयर इन द फिनाले। आज उसका बर्थडे है। आई नो। हैप्पी बर्थडे साई। तू मेरा हमेशा के लिए, तू मेरा गधा ही रहेगा। आई विल ऑलवेज कॉल यू गधा एंड नो वन सो कैन स्वीट। चेंज दैट। तो तो या, आप किसको विनर, बट आई टॉप डेफिनेटली 5 में सी किसको देखती हैं? साई। साई, सना? मैं साई को देखती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। हाँ ओके। सना, यू मीन सुल्तान राइट? या। या साई, सना भी आई एम नॉट श्योर, बट साई आई एम डेफिनेटली श्योर। ओके, थैंक यू साई आई पौलमी। एम डेफिनेटली श्योर दैट ही इज गोइंग टू द फिनाले। या, या, मुझे भी लगता है कि वो थैंक यू बहुत सो रियल है। मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत रियल बंदा है यार। ही इज, एक होता है ना उससे बड़ी अपना वाला, उससे ना बड़ा अपना वाला, मतलब अपना वाला वाइब लगता है कि लाइक ये अपना वाला बंदा है। पर ना पता है, बाहर बहस तो होती है या, जैसे अरमान की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लवकेश की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि शो ऐसे लोग ले जाए जो फैन ओ नहीं फॉलोइंग के नहीं, सिर्फ भरोसे। लव, एक सेकंड, लव लव लव, अगर यहाँ पे इनको बोल रहे हैं कि 3 लोग हैं, लव भी अकेला नहीं है, लव और एल्विश साथ में है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लव को भेज के एल्विश भी समहाउ इट्स आल्सो देयर इन दैट शो। हाँ तो हाँ। इट्स नॉट ओनली लव, लव को बैकअप करने के लिए सिर्फ लव के फैन फॉलोइंग्स नहीं है, एल्विश का भी है, इधर से उधर से बहुत सारे हैं। तो हम्म। आई मीन इट्स समहाउ कुछ ना कुछ करके हेल्प करता है ये चीज। हाँ, तो आपको मैं भी लगता है? सोच रही हूँ मैं भी ब्लॉगिंग शुरू ही कर दूं यार। बिल्कुल, सच में। है ना? तो मैं कल से चलिए, शुरू कर रही थैंक। हूँ। आई हैव हाँ, टोल्ड माय टीम, बिल्कुल। मैं कल से शुरू कर रही हूँ ब्लॉगिंग। पक्का। चलिए, थैंक यू पौलमी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ध्यान थैंक रखिएगा। यू सो